वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा 19 एंड 20 जून का डेली करंट अफेयर। 19 जून का डेली करंट अफेयर ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम कल रह गया था, तो आज हम वो डिस्कस कर लेंगे। 19 जून को भी ऐड कर देंगे 20 जून के साथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। आज न्यूज़ में है ट्राई सर्विस कंटिंजेंट। ओके, क्यों है न्यूज़ में? तो हाल ही में 75th एनिवर्सरी हो गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ओके, तो उसकी ही याद में रसिया ने मॉस्को में एक परेड का आयोजन किया है। तो वही आयोजन में रसिया ने अपने पार्टिसिपेंट कंट्री यानी जो भी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे उनकी उनकी हेल्प में आए थे एंड फ्रेंडली पीपल थे, उनको बुलाया गया था। तो इस बार इंडिया को भी इनवाइट किया गया है ये परेड में। तो इंडिया ने अपने ओर से ट्राई सर्विस कंटिजेंट एक हमारी एक टीम है उसको भेजा है ये परेड में सेलिब्रेशन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है साइंस एंड टेक रिलेटेड वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर। वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर का सिंपल मीनिंग ये है किसी भी जगह पे काम करने योग्य है कि नहीं वो देखने के लिए, यानी कि जो भी वर्क प्लेस है वो कोविड-19 की सिचुएशन में काम करने लायक है या नहीं, उसके बारे में एक इंडिकेटर किसने प्रोवाइड किया है? तो आईआईएससी यानी आईआईएससी बेंगलोर के रिसर्चर्स ने ये एक इंडिकेटर बनाया है कि कर्नाटक राज्य में कोई भी वर्क प्लेस कोविड-19 की सिचुएशन में काम करने लायक है या नहीं। इसलिए साइंस एंड टेक रिलेटेड ये न्यूज़ है। ओके, इसके लिए यानी कि ये वर्क प्लेस इंडिकेटर बनाने के लिए सिस्को ने अपने सीएसआर एक्टिविटी के फंड के रिलेटेड कुछ फंड कर्नाटक गवर्नमेंट को दिया है ऐसे वर्क प्लेस इंडिकेटर बनाने के लिए, जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा और जो कोविड-19 की सिचुएशन में अभी वायरल जितना जल्दी से फैल रहा है उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। आज न्यूज़ में है डे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, यानी जेंट्स या लेडीज यानी मेल या फीमेल दोनों को अपने सेक्सुअल वायलेंस जो भी फेस करना पड़ता है उसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की है और उन लोगों को बचाने के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए ये डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। हाल ही में आपको पता हो कि इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस के केस बढ़ रहे हैं। ओके, ऐसे ही 19 जून को यूनाइटेड नेशन ने ये 19 जून को एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस डे के तौर पे सेलिब्रेशन करने का सोचा था, इसीलिए 19 जून को एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस डे सेलिब्रेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये योजना के रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, हाल ही में रूरल पब्लिक वर्क स्कीम के अंतर्गत गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये किस लिए आयोजन किया गया है? पहले तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था बिहार के खागियारा जिले में तेलिहार गांव में। ओके, 20 जून को इसका अनाउंसमेंट हुआ था। हाल ही में आपको पता हो कि कोविड-19 की सिचुएशन में माइग्रेंट वर्कर अपने अपने स्टेट में वापस चले गए। वो अपने स्टेट में जाके काम ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, दो चॉइस थी। जिन लोगों को काम नहीं मिला है उन लोगों को ये योजना के अंतर्गत यानी कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत काम देंगे और इसके लिए इंडिया के 166 यानी 116 डिस्ट्रिक्ट में जो राज्य में यानी कि जो राज्य में सबसे ज्यादा लोग माइग्रेंट हुए हैं, वैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट में ये गरीब कल्याण रोजगार के अंतर्गत माइग्रेंट वर्कर को काम दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है डेटा के मुताबिक कि 2/3 माइग्रेंट वर्कर ये स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगे काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है यूनिफेमोविर साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है एंड ये आता है एक ड्रग के रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लखनऊ में परमिशन लिए। यूनिफेनोविर हाल ही में अवेलेबल ड्रग है, इसको कोविड-19 के लिए यूज कर पाएंगे या नहीं
उसके रिलेटेड परमिशन मिल गई है। ओके, तो उसका फेज 3 हाल ही में स्टार्ट होने वाला है और वो फेज 3 स्टार्ट होगा किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो लखनऊ में, उसमें कोविड-19 के पेशेंट पे ये इसका यूज चालू होगा, उसकी परमिशन दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है आई लैब। आई लैब हाल ही में न्यूज में है। यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक रिलेटेड है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने हाल ही में फ्लैग ऑफ किया है। आपको तस्वीर में दिख रहा है कि एक ट्रक में आई लैब लिखा हुआ है। ये ट्रक गांव-गांव और रूरल एरिया में जाके कोविड-19 के पेशेंट के लिए जो भी उपचार योग्य कार्य करने होंगे वो कार्य करेगी। ओके, यानी कि ये मूवेबल है। ओके, 4 व्हीलर है जो गांव-गांव जाके रूरल एरिया में जहां पे हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते ऐसे एरिया में जाके कोविड-19 के दर्दी के लिए उनके उपचार के लिए काम करेगी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। उससे पहले अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का भूलिएगा मत। मैं फ्यूचर में ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के फ्री वीडियोस रखने वाला हूँ, तो आप उसको खास करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का भूलिएगा मत और सब्सक्राइब करने के लिए भी भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है सरल, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है। आईसीआईसी होम फाइनेंस यानी आईसीआईसी बैंक के रिलेटेड एक ब्रांच है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए सरल स्कीम स्टार्ट की है। इससे क्या होगा, 6 लाख के नीचे जो भी वुमन, लोअर मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिकल वीकर क्लास की 6 लाख से नीचे एनुअल इनकम है, उनको 35 लाख तक लोन मिलेगी, वो भी 20 साल तक, 7.98 इंटरेस्ट रेट पर। ओके, तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि सरल स्कीम किसके रिलेटेड है या किसने अनाउंसमेंट की है, तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम नहीं है, ये प्राइवेट बैंक ने अनाउंस की है जो अफोर्डेबल होम लोन 35 लाख तक 20 ईयर तक 7.98 इंटरेस्ट रेट पर देगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ओके, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में जो फिलीपींस में है, उन्होंने हाल ही में एक एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है जिसमें इंडिया के लिए 4% ग्रोथ रहेगा, वो भी ये फाइनेंशियल ईयर, यानी ये फाइनेंशियल ईयर कब तक होगा, अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक अपना फाइनेंशियल ईयर रहेगा। वो फाइनेंशियल ईयर में 4% इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट का कहना है। इसमें ऐसा भी बताया गया कि इंडिया अभी स्लोली अपना ग्रो कर रहा है, इतना फास्ट नहीं है कोविड-19 की सिचुएशन के कारण। ओके, और एक रिपोर्ट में ऐसे भी इंडिकेशन दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया का ग्रोथ 5% हो सकता है, यानी कि इंक्रीज हो सकता है। आप देख पाए कि हमने पिछले न्यूज में भी डिस्कस किया था कि S&P, मूडीज एंड फिच ने अपने रिपोर्ट में इंडिया के फ्यूचर रिपोर्ट यानी ग्रोथ के बारे में पॉजिटिव न्यूज दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है एयरवेंटी, साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज है। एयरवेंटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने हाल ही में ऑक्टावेयर एंड दूसरी कंपनी है प्रोबिटी सॉफ्ट, ऑक्टावेयर एंड प्रोबिटी सॉफ्ट दोनों को साथ में लेके एक ऐप लॉन्च की है, एयरवेंटी। एयरवेंटी एक ऐसी ऐप है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड या तो वेंटिलेटर कितने हैं और कितने यूज के लिए बाकी है उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, तो हाल ही में एंटीवेयर एक साइंस एंड टेक रिलेटेड अनाउंसमेंट किया है ग्रेटर मुंबई ने 2 कंपनी के साथ मिलकर, ओके, जो आपको आईसीयू की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंक, इंडिया ने हाल ही में
43rd रैंक अचीव किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के रिलेटेड काम में। याद रखना, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंक में इंडिया ने हाल ही में 43rd रैंक अचीव किया है, जो अनाउंस करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, ये रैंक के मुताबिक हाल ही में इंडिया लोअर जा रहा है, यानी कि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो रहा है कॉम्पिटिटिवनेस प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ओके, ये इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क, बाकी के 2 कंट्री है स्विट्जरलैंड एंड नेदरलैंड, हांगकांग। बट एग्जाम के रिलेटेड हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के 2 कंट्री एंड इंडिया का नंबर याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। आगे न्यूज में है केयूर व्यासा बैंक। ओके, कार मार्केट लीडर कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में केयूर व्यासा बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन ये किया है कि 100% लोन पेपर प्रोवाइड करेगा केयूर व्यासा बैंक। अगर आपको मारुति सुजुकी रिलेटेड, ऑटोमोबाइल कंपनी रिलेटेड कोई भी कार परचेस करनी है तो उसके लिए केयूर व्यासा बैंक आपको 100% लोन पेपर प्रोवाइड करेगा, यानी ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही कमी चल रही है, यानी डाउन चल रहा है, तो उसका इम्प्रूवमेंट के लिए भी एक अच्छा सा स्टेप है कि बैंक के साथ ऐसे कोलैबोरेशन करके आप अपना सेलिंग बढ़ा सकते हैं, जिससे इंडिया का जीडीपी भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है इन्फोसिस एंड अमेजॉन, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है। हाल ही में इन्फोसिस ने अपने बिजनेस से 2040 तक, यानी 2040 तक अपने बिजनेस के थ्रू अगर कोई भी कार्बन जनरेट हो रहा है तो उसका कार्बन जनरेशन 0% करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। ओके, यानी अपने बिजनेस से कार्बन का प्रोडक्शन 0 करने के लिए इन्फोसिस एंड अमेजॉन दोनों ने पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे वो अपने बिजनेस के थ्रू हो रहे कार्बन के प्रोडक्शन को कम करेगा। ओके, दूसरी बहुत सारी कंपनी ने ऐसे कोलैबोरेशन किए हैं पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक, उनमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस एंड अमेजॉन ने किए गए एग्रीमेंट। कोरोना वॉर्न ऐप हाल ही में न्यूज में है। कोरोना वॉर्न ऐप हाल ही में जर्मनी ने डेवलप की है। जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप है, वैसे ही जर्मनी ने अपने कंट्री के लिए कोरोना वॉर्न ऐप लॉन्च की है। अपने आसपास रहने वाले कोरोना पेशेंट कितने दूर है और अपने आसपास कितने कोरोना पेशेंट है पॉजिटिव केस है, वो भी इंफॉर्मेशन ये ऐप में दिए जाएगी। यानी आरोग्य सेतु में जैसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्शन करके देते हैं इंफॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे अगर कोविड-19 का पेशेंट आपके नजदीक में है तो। दूसरा, ये ऐप एप्पल के मोबाइल के लिए एंड एंड्रॉयड मोबाइल में अवेलेबल होगी, जिससे जर्मनी का टूरिज्म इंप्रूव हो पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। कोडू मनल हाल ही में न्यूज में, भाई कई बार कोडू मनाइल भी कहते हैं इसको। तमिलनाडु स्टेट के चेन्नई में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने, जो चेन्नई में है, उन्होंने तमिलनाडु स्टेट में इरोडा जिले में कोडू मनाल सेंटर पे हाल ही में 250 जितने, यानी 250 क्रेन सर्कल फाइंड किए। आप देख सकते हैं ऐसे सर्कल जो माना जाता है कि बहुत ही पौराणिक युग के पाषाण युग में जो चल रहे थे, स्टोन युग में, वो स्टोन अभी मिल के आए हैं और ये इंफॉर्मेशन दी है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने। ओके, तो ये हिस्ट्री के रिलेटेड करंट अफेयर में शायद पहला न्यूज है, ओके, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने फाइंड किया है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। एक्सॉन हाल ही में न्यूज में, स्टेट रिलेटेड न्यूज है। एक्सॉन ने हाल ही में सोयाबीन्स को एक्सॉन नाम के सोयाबीन हाल ही में पॉपुलर बने हैं, जो नागालैंड में पाए जाते हैं। ओके, फर्मेंटेड सोयाबीन भी उसको कहते हैं। एक्सॉन को दूसरे नाम से जाना जाता है अखुनी। देखिए, ये न्यूज खास ध्यान में रखिएगा।
नागालैंड में एक अलग प्रकार के टेस्ट के एंड अलग टाइप के सोयाबीन मिले गए हैं, जिसको एक्सॉन नाम दिया गया है, जिससे स्पाइस, सॉस और अदर प्रिपरेशन, फूड रिलेटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे, उससे अचार भी बना पाएंगे। ऐसे सोयाबीन मिल आए हैं नागालैंड में, इसीलिए एक्सॉन रिलेटेड न्यूज में है। शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज देख लेते हैं आज के कौन कौन से। आज के शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज में है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में पुणे में एक सेंटर डेवलप किया है जिसमें 2000 लोगों को काम देगा, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पुणे में दिया है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने। वॉल्कन बोजिगार हाल ही में यूनाइटेड नेशन के 75th असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, वॉल्कन बोजिगर। कर्नाटक स्टेट ने हाल ही में मास्क डे सेलिब्रेशन किया है। देखिए, याद रखिएगा, ये नेशनल डे नहीं है और वर्ल्ड डे भी नहीं है। कर्नाटक स्टेट ने अपने स्टेट के लिए ये सेलिब्रेशन किया है, मास्क डे। वर्ल्ड सेंटरिंग डे, यानी कि अपने फैमिली मेंबर से दूर रहने वाले लोग अपने फैमिली मेंबर के पास रह सके और पीसफुल लाइफ जी सके, इसके लिए ये डे सेलिब्रेशन किया जाता है 19 जून को। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को एवरी ईयर सेलिब्रेशन किया जाता है। सस्टेनेबल गैसोट्रॉमी डे 18 जून को सेलिब्रेशन किया जाता है। 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स बहरीन में आयोजित होगी दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में 4th एशियन पैरा गेम्स बहरीन में आयोजित होगी। शेखियार मेमेयारोव अजरबैजान के हैं, जो हाल ही में शारजा ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीत गए हैं। ओके, विजेता है शेखियार मोहम्मद यारोव। ओके, ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड के जो ट्रस्टी थे, हाल ही में उनको सार्क एसोसिएशन के ऑडिटर बनाए गए हैं फंड के। याद रखिएगा, पीएम केयर के जो ट्रस्टी थे उनको सार्क देशों का जो फंड है उनके ऑडिटर बनाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने सीजीएसटी एंड कस्टम ऑफिस को ई ऑफिस यानी ऑनलाइन ऑफिस कर दिया है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजी यूएनएचसीआर ने 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया है। आज के न्यूज में इतना ही था। कल मिलेंगे कल संडे है तो कल करंट अफेयर के न्यूज नहीं आएंगे, मंडे ही डायरेक्ट आएंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।